धर्म के अनुष्ठान में अगर अंत में चूक गए तो पूरा अनुष्ठान बेकार। अरे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो पूरा वर्ष बेकार। लेकिन भगवान के भजन में ऐसा नहीं। आपने किसी तरह 10 बार भी नाम ले लिया है, 100 बार भी नाम ले लिया है, 1000 बार भी भगवान का नाम ले लिया है और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, दूसरे रास्ते पर चले गए, तो चाहे कितना ही भटके लेकिन वह भजन बेकार नहीं जाएगा, वह व्यर्थ, वह तो आपकी जमा पूंजी है, वह तो समय पर काम आएगी ही। क्योंकि भगवान से जुड़े हुए का कभी अंत नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र लपेटा था। क्यों? श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बह रहा था और श्री कृष्ण की उंगली के बहते हुए रक्त को देखकर शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर वह वस्त्र खंड लपेट दिया। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? धन्य है देवी द्रौपदी। वे कहने लगी प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अब वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। धागे तो अभागे जो आगे नहीं बढ़े, भाग्यवान तो वो जो उंगली पर लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और द्रौपदी जी ने जब पुकारा श्री कृष्ण दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हुआ द्रौपदी जी के पास। और उस वस्त्र का अंत नहीं हुआ। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में, पर 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। क्यों? क्योंकि वह भगवान से जुड़ा था। भगवान से जुड़ा हुआ वस्त्र खंड भी अखंड हो गया। भगवान से जो जुड़ जाता है वह अनंत हो जाता है। इसी तरह भगवान के किए हुए स्मरण का भी कभी अंत नहीं होता। यही उस भजन की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है।